हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। देखिए हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और इसी सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक बार से फिर से बता देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, सीबीएसई क्लास 12, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। और लेक्चर नंबर 4 देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो स्टूडेंट्स करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप के अंदर की जो पार्टनर्स हैं वो किस तरह से अपने जो अकाउंट्स हैं उसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स भी होंगे और उनके अकाउंट भी मेंटेन होंगे। जब उनके अकाउंट मेंटेन होंगे तो वो कौन से मेथड से होंगे, कौन से वे में होंगे, किस मेथड से होंगे, क्या लॉजिक होगा उनका, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिस पर जो है न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से जो है आज हम लोग अपना जो टॉपिक है ऐसे डिस्कस करते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन for each partner. For example, if X and Y and Z are three partner in a firm, there shall be three capital account, one each for X, Y and Z. It means जितने भी पार्टनर्स होंगे फर्म के अंदर उन सभी के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे, डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। मीन्स वन ईच फॉर एक्स वाई जेड, सभी के लिए अलग अलग पार्ट जो है अकाउंट मेंटेन होंगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन बाय द फॉलोइंग ऑफ टू मेथड्स। जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को जो मेंटेन होंगे वो टू लॉजिक हैं, टू मेथड्स हैं। कैपिटल अकाउंट में भी मेंटेन बाय द फॉलोइंग एनी ऑफ द टू मेथड्स। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टू मेथड्स, लेकिन यहाँ पे टू मेथड्स नहीं लगाने एक साथ में, बल्कि एनी, ठीक है, उसमें से आपको कोई एक मेथड फॉलो करना है। अब वो मेथड कौन सा हो सकता है? तो स्टूडेंट्स वो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड भी हो सकता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप लोग मेंटेन करेंगे तो इसके लिए पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सभी पार्टनर्स के लिए जो है अलग अलग डिफरेंट अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो उसमें हम लोग जो मेथड फॉलो करेंगे एनी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक मेथड्स को आप लोग फॉलो करेंगे। या तो आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाएंगे या फिर फ्लैक्चुएटिंग। देखिए यहाँ पर फिक्स कैपिटल है और यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, इसे डीपली देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट वाले की। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट फिक्स कैपिटल मींस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स। यहाँ पर जो कैपिटल होगी पार्टनर्स की वो फिक्स होगी। व्हेन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलो टू अकाउंट्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टू अकाउंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया कि जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आप टू अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे।
फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन। जब आप, मैं फिर से दोबारा से बताता हूं, जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो करेंगे, कौन से वाले मेथड्स को, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को, तो उस वाले केस में आपको 2 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एक तो है आपका करंट अकाउंट और सेकंड है आपका फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड करंट अकाउंट। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट, जो ये वर्ड आया है कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मीन्स दैट द कैपिटल रिमेन अनचेंज। फिक्स कैपिटल मीन्स एक ऐसी कैपिटल जो रिमेन अनचेंज हो, अनअल्टर्ड, जिसमें कोई भी अल्टरेशन न हो, जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो। फिक्स अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। जब तक कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, पार्टनर्स फर्म के अंदर न्यू कैपिटल नहीं लेके आएंगे। सपोज करिए कोई पार्टनर है ए, कोई पार्टनर है बी, इसने 1 लाख जो है कैपिटल स्टार्टिंग बिजनेस में लगाई हुई है फर्म के अंदर, और इन्होंने 1,50,000 लगाई हुई है बिजनेस के अंदर। तो ये इनकी फिक्स कैपिटल है, बट इट मे बी चेंज ओनली इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस और विड्रॉल इज मेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल। देखिए अगर कोई न्यू जो पार्टनर है, सपोज करिए पार्टनर ए इज इंट्रोड्यूस 10,000 एज ए न्यू कैपिटल, तो तब जाकर के ये कैपिटल 1,10,000 हो जाएगी। मीन्स ये तभी चेंज होगी जब एनी पार्टनर्स कैपिटल को फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई पार्टनर, सपोज कि बी पार्टनर है, इसने 38,000 जो कैपिटल है वो विड्रॉल कर लिया, तो इसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स, 1,20,000। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, बट अनलेस तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई चेंज ना हो, या तो कोई पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करे या फिर विड्रॉल, तभी। लेकिन विड्रॉल भी किसका, कैपिटल का। इफ फ्रेश कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज नॉट विड्रॉन, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। देखिए अगर कैपिटल के अंदर कोई भी ना तो इंट्रोड्यूस हुआ है और ना ही कोई विड्रॉल हुआ है, तो जो हमारी पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो सेम होगी, वो जो कि त्यों रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल अकाउंट्स की, इससे पहले हमने बात की है। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट स्लाइड्स पर ले जाकर के आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। देखिए 2 मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के, या तो आप फिक्स से करेंगे या फिर आप फ्लैक्चुएटिंग से करेंगे। लेकिन जब आप फिक्स से करेंगे, जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। सेकंड इज करंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्या, करंट अकाउंट। इससे पहले क्या किया है हमने, इससे पहले हमने डिस्कस किया, देखिए हमारा क्या चल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कौन सा मेथड चल रहा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे 2 अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। तो जो हमारा सेकंड है करंट अकाउंट इज द मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अदर देन इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मीन्स आप जो करंट अकाउंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे
अदर देन इंट्रोडक्शन, ना तो आप इंट्रोडक्शन को लोगे और ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल को लोगे, अदर देन इनके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन टू ए पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन सभी को आप लोग इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कौन से वाले अकाउंट में? करंट अकाउंट में। जब आप इन बातों को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ओनली कैपिटल प्लस अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल को, या फिर प्लस कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, जस्ट ड्रॉइंग, तभी आप लोग उसे उस वाले अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इन 4 बातों को छोड़ के कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन सभी ट्रांजैक्शन को आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एज ए रिजल्ट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फ्लैक्चुएट with every transaction with the partners. Current account of each partners debited. देखिए जो करंट अकाउंट होगा पार्टनर्स का, उसमें आप डेबिट साइड में क्या क्या नोट करेंगे? ड्राइंग मेड बाय हिम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, शेयर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परमानेंटली। उसके बाद सिमिलरली करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट परमानेंटली। अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। नॉर्मली पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस। देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, बट इफ पार्टनर हैज़ ड्रॉन मोर देन हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट देन इट विल हैव डेबिट बैलेंस, का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर शो ऑन द लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे आप बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में। जो भी अमाउंट ड्यू होगी टू देम। करंट बैलेंस इन क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट उसे कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड। एंड डेबिट बैलेंस को कहाँ शो करेंगे? asset side of the balance sheet. The outline of two accounts maintained under the fixed methods are, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट दिया गया है कि आप जब अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो आप यहाँ से कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है, ये इसका फॉर्मेट है। इसका ये फॉर्मेट है कि ये अकाउंट किस तरह से मेंटेन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने बात की थी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से मेंटेन होंगे, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट से मेंटेन होंगे या फिर फ्लैक्चुएट, या फिर स्टूडेंट्स फ्लैक्चुएट में क्या होगा? सिर्फ ओनली सिंगल अकाउंट मेंटेन होगा। और अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
यहाँ पर जो पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड से क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर बैलेंस CD। जो भी पार्टनर्स का बैलेंस है, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उतनी हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, उतने कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सपोज करिए हमारे 3 पार्टनर्स हैं XYZ, ये क्रेडिट साइड है और ये स्टूडेंट्स हमारी डेबिट साइड है, पर्टिकुलर X, Y एंड Z। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनके कॉलम तैयार करेंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, बैलेंस। ठीक है, जो भी पार्टनर्स का बैलेंस होगा, बैलेंस BD आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। सपोज करिए 5 लाख है या 50,000 है, यहाँ पे 20,000 है एंड यहाँ पर 10,000 है। ये इनका ओपनिंग बैलेंस है। इन पार्टनर्स ने क्या किया कि ये पार्टनर 10,000 लेके आया है, ये 30,000 लेके आया है और ये 60,000 एज ए न्यू एडिशनल कैपिटल लेके आया है। उसके बाद इन्होंने कुछ ड्राइंग करी है। इसने सपोज करिए 20,000 की ड्राइंग की है, इसने यहाँ पे ले लीजिए आप 10,000 की ड्राइंग हुई है और इसमें 20 की, यहाँ पर भी 20 की। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। इन कॉलम का टोटल करेंगे, कितना हो गया 60,000 एंड दिस इज 50,000 एंड लास्ट अकाउंट इज जिसका बैलेंस है, बैलेंस इज 70,000। क्रेडिट साइड के साथ साथ इसे आप डेबिट में भी मेंशन करेंगे, 60, 50,000 एंड 70,000। इन अमाउंट में से 60 में से आप इस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस होगा उसे आप बैलेंस CD कहेंगे। ठीक है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस CD। बैलेंस CD मीन्स कैरी फॉरवर्ड और BD मतलब ब्रॉड डाउन। ठीक है, आई होप कि ये आपको 11th का ही ध्यान होगा, आपको क्लियर होगा इनका मीनिंग कि किसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो आपका बैलेंस यहाँ पर 40,000 और यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो आपका 40,000 और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैलेंस होगा आपका 50,000। तो इस तरह से ये वाला तो अकाउंट क्लोज हो गया है। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन वी विल डिस्कस पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैपिटल की जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग है वो नहीं होगी, ना ही ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे, ना ही यहाँ पर कोई अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है उसे रिकॉर्ड करेंगे और ना ही यहाँ पर कोई कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, ना तो इंट्रोड्यूस और ना ही ड्राइंग यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। कौन से अकाउंट्स में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखिए यहाँ पर इस वाले जो हमारा करंट अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, या फिर इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। मोस्टली इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट ही होगा, लेकिन अगर पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग कर लेते हैं तो ये डेबिट भी हो सकता है। उसके बाद आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जब भी पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट होगा, सपोज करिए मुझे पार्टनर्स को मैं लिख देता हूँ एक बार, पार्टनर्स प्रॉफिट। अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। सपोज करिए आप फर्म हैं और फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर उन्हें कमीशन दे रही है, या फिर उन्हें सैलरी पे कर रही है। किसे पे कर रही है? पार्टनर्स को, फर्म। तो इससे क्या होगा, इनकी इनकम होगी, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इनका ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, देन कमीशन एंड आफ्टर दैट सैलरी, और उसके बाद डेबिट साइड। देखिए जो अमाउंट हम लोग चार्ज करेंगे, अमाउंट चार्ज कहाँ से चार्ज करनी है? फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनर से
कोई भी अमाउंट चार्ज करेंगे तो उसे हम लोग पार्टनर्स डेब्ट की जो डेबिट साइड है वहाँ पर उसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ड्राइंग, देखिए यहाँ पर अगर कोई ड्राइंग है, ठीक है, उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए स्टूडेंट्स ये कैपिटल की ड्राइंग नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये भी विड्रॉल है, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है और ये ड्राइंग है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर से हम लोग चार्ज करेंगे। और अगर लॉस होता है, पार्टनर्स को लॉस होता है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कौन से वाली साइड में होगा, डेबिट में। और अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ कौन साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस में भी ऑन द अपोजिट क्रेडिट साइड ऑल्सो, मीन्स स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे सीडी है तो ये बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन इधर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा मेथड्स है वो है आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अभी जो अपना फ्लैक्चुएटिंग है, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताता चलता हूँ। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर 2 मेथड्स हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। किसे डिस्कस कर रहे हैं, फ्लैक्चुएटिंग को। तो देखिए यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग, अब फ्लैक्चुएटिंग के अंदर क्या होगा, क्या कंसेप्ट है इसका। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट, देखिए यहाँ पर ओनली वन अकाउंट मेंटेन होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स क्या, कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर्स। तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड था, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें 2 अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स current account. But in this only one account is maintained, capital account. All transaction of a partner, salary, commission, interest allowed on capital, drawing, interest charge on drawing, share of profit, share of loss, etc. are recorded in his capital account. देखिए चाहे तो कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल को या फिर विड्रॉल कर रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों के दोनों अकाउंट्स, बोथ अकाउंट कंबाइंड हो जाएंगे और ओनली सिंगल अकाउंट इज मेंटेन, दिस इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 अकाउंट सेपरेट ना बना करके ओनली आप एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। एज ए रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट्स विद एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होगा, जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का वो फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में। कैपिटल अकाउंट हैविंग credit balance are show on the liability side, will capital account having debit balance are show on the asset side. कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो लाइबिलिटी में शो करेंगे बैलेंस शीट की, और डेबिट बैलेंस इफ अगर होगा देन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करेंगे। Fluctuating capital method is normally follow for maintaining capital account. देखिए बहुत अच्छी बात है कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड्स को ही मोस्टली
हम लोग जो है फॉलो करेंगे। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस दिस मेथड शुड बी फॉलो फॉर मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फॉर्मेट है देखिए, जब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग वाला पढ़ रहे थे, फिक्स वाला सॉरी, जब फिक्स वाला हम लोग क्लियर कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि सेपरेट अकाउंट मेंटेन हुए थे, कैपिटल अकाउंट अलग था और पार्टनर्स कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसे हम लोग दूसरे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, ओनली ए सिंगल अकाउंट इज मेंटेन द आउटलाइन ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स इज एज फॉलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सपोज यहाँ पे पर्टिकुलर ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। जितने पार्टनर्स होंगे उतने ही हम लोग यहाँ पर कॉलम मेंटेन करेंगे और जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी टोटल पार्टनर्स अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसे एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर बाय कैश, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस, उन सबको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट जो भी लॉस हो रहा है उसे सभी को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। द बैलेंस मे बी ऑन द अपोजिट क्रेडिट साइड ऑल्सो, ये हमारा बैलेंस जो है क्रेडिट भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, फंडामेंटल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।